सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी को मेरा राम राम। और सभी को मेरा जय भीम। तो तो मैं हूँ मिसेस कीर्ति भालाधरे। और मैं सैलेम बालाधरे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी और जानते हैं इनसे कि आखिर ऐसा उस दिन क्या हुआ था जिसके बाद हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई और इतना सारा कुछ, और फिर फाइनली शादी हुई। तो उस दिन की पूरी स्टोरी जानेंगे मेरी वाइफ के साथ। तो बताइए उस दिन ऐसा क्या हुआ था। उस दिन एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग का ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि हम लोग शादी कर लें, और हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कुछ, और एकदम से सडनली हुआ। हम लोग की तो कॉलेज लाइफ चली रही थी और कॉलेज भी चल ही रहा था हम लोग का। फिर उस दिन क्या हुआ, मेरे पापा का बर्थडे था 2 दिन पहले। फिर हम लोग 2 दिन बाद हम लोग पार्टी करने बाहर गए थे। पूरा मम्मी पापा मेरी सिस और मेरा एक भाई है, हम लोग गए थे पार्टी करने। हम लोगों ने बहुत खाया, खूब खाया, बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस किया और बहुत मस्ती की। और फिर हम लोग घर आए वहाँ से। फिर पापा चले गए हमारे दरगाह, और फिर पापा ने थोड़ी देर बाद हमको फ़ोन करके बुलाया कि बेटा दरगाह आ जाओ करके। तो फिर हम लोग भी गए। तो वहाँ पर गए तो फिर मैं इनसे चैट ही कर रही थी। इनको घर जाके पहले मैंने मैसेज किया। 8 बजे के लगभग आपका मैसेज आया था मुझे कि मैं घर पहुंच गई हूँ करके। मैंने मैसेज वही किया था। फिर उसके बाद कि मैं घर आ गई हूँ, फिर मैं दरगाह चली गई। फिर मैं इनको मैसेज कर ही रही थी कि मैंने मैसेज जो है मेरा फ़ोन का, वो चैट जो खुल ही रखी थी, उसमें हमारी बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। और हम कुछ दिन पहले ऐसे घूमने गए थे, तो वहाँ की फ़ोटोज़ और हमारी पर्सनली कुछ चैट थी। मैंने बार-बार बोला था आपको कि काट दो। इनकी आदत थी कुछ भी चीज़ सँभाल के रखने की। मैं इनको बार-बार बोलता था, अरे कुछ भी चीज़ सामने मत रखो, अभी अपने को बहुत टाइम है क्योंकि कॉलेज रनिंग ही है, अभी भी रनिंग ही है हमारा कॉलेज। तो मैं इनको बार-बार बोलता था कि ऐसे कुछ भी चीज़ मत रखो, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। और बात करके उसके बाद फाइनली चैट काट डिलीट कर दिया करो। पर नहीं, इनको संजो के रखना है, लड़कियों की आदत होती है गाइस। चैट को ऐसे समझो के रखेंगे, जैसे बात नहीं होगी तो उसी को रिटर्न करके देखेंगे। बड़ी गंदी आदत। हाँ, तो मैंने उसी चीज़ के लिए रखा था, याददाश्त के लिए बोले तो, उसी के लिए रखा था। तो क्या हुआ, फिर मैंने फ़ोन दे दिया अपनी सिस्टर को। फिर मैं अंदर चली गई माथा टेकने दरगाह में। फिर मैं अंदर गई, मेरे सिस ने पूरी चैट देख ली, रास्ते में आते-आते पूरी फ़ोटोज़ देख ली। फिर उसने मुझे रास्ते में कुछ नहीं बोला। जब हम दरगाह से घर वापस जा रहे, तब उसने कुछ भी नहीं बोला, मुझसे बात तक नहीं किया। मैं सिर्फ़ हाँ, हाँ कर रही थी मेरी बातों में, तब भी मुझे शक नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर गई थी। फर्स्ट टाइम हम लोग इतना खुश थे सब लोग, तो उस एक्साइटमेंट में मैं उतना ध्यान नहीं दी उसके एक्सप्रेशन को। फिर जब मैं घर आई, तो उसने क्या किया, पूरी मेरी चैट, मेरी पूरी फ़ोटोज़, सब कुछ मेरी मम्मी को दिखा दिया। फिर मम्मी का तो पता है आपको, ये सब पता चलेगा तब एक तो बवंडर ही हो जाना। तो फिर ऐसे ही मम्मी बहुत गुस्सा करने लगी। फिर उसके बाद क्या, मम्मी डाँटने लगी, ये क्या है, ये सब ये करने जाती थी कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें पापा को बताऊँगी, ये वो। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं तो घर के कपड़ों में थी, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मैं बस सोने के लिए जस्ट कपड़े चेंज करके हम लोग बैठे थे, सब सोएंगे करके। बट क्या हुआ, एकदम से देख लिया उसने। फिर मैं दुपट्टा पकड़ी, अब इधर जाती, मैं बहुत डर गई थी, पापा आएंगे तो क्या होगा, क्या बोलेंगे। फिर मैं दुपट्टा पकड़ी, स्लीपर पहनी और भागी। बट मैंने गाइस इतना खा लिया था, मैं भाग भी नहीं पा रही। मतलब बट फिर भी फिर मैं खुद को हिम्मत दे दी थी, बहन भाग जा, दौड़ जा, वरना फिर जाके फिर मैं भागी। अपनी दोस्त क्या गई, फिर इनको मैंने कॉल किया कि मुझे लेने आओ, घर में सब पता चल गया। सो गाइस बताओ, सिर्फ ये डर के मारे घर से निकल गए, घर छोड़ दिया, कॉल किया मुझे। अब मैं 8 बजे मुझे मैसेज आया था कि मैं घर पहुंच गई हूँ, मेरा खाना वाना हो गया है, हम लोग बस कहीं जा रहे हैं ऐसे करके। मैं बोला ठीक है आ जाओ। मैं भी मम्मी पापा लोगों के साथ बैठा हुआ था, भैया लोगों के साथ सामने ही बरामदे में बैठे थे हम लोग। ऐसी ही बातें चल रही थी, इनका कॉल आया, कहाँ हो, लेने आओ मुझे जल्दी, ऐसे करके। ये ऐसे हमारी तहसील लांजी में रहते हैं और मैं गांव में रहता हूँ। तो हमारा गांव और लांजी का डिस्टेंस कम से कम 7-8 किलोमीटर का दूरी का है। तो भाई कोई भी लड़का हो, आप भी क्यों ना हो, आप भी सोचो कि जिस लड़की का मैसेज 8 बजे आया है आपको नॉर्मली, वो आधा घंटे बाद आपको मैसेज करती कि मुझे लेने आओ, तो आप भी सोचोगे कि फ्रैंक कर रही होगी। मुझे लगा कि होता है ना लड़कियों में एक चूल, कि हाँ अपना वाला ऐन समय में आएगा कि नहीं, चेक करना है हमको, देखते क्या करता है क्या नहीं। इसके लिए मेरे को लगता है कॉल क्यों की। तो एक बार कॉल आया, मैं बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। दोबारा कॉल आया, मैं बोला हाँ ठीक है ना ठीक है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हो गया। तीसरी बार कॉल आया, मैं बोला हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ।
तो फिर मैंने फाइनली मूड बनाया कि बोला अब जो भी हो, जैसे भी हो, चलो घूम के आते हैं लानी। लानी थोड़ा सिटी एरिया है, अपन गाँव का थोड़ा नॉर्मल एरिया है। बोला चलो घूम के आते हैं। तो बाइक पकड़ा 10 की स्पीड नॉर्मल। मम्मी बोलती कहाँ जा रहा है? तो मम्मी को भी झूठ बोल दिया, मम्मी दोस्त आया उसको लेने जा रहा हूँ ऐसे करके। तो फिर गाड़ी धीरे 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 चलाए। जस्ट गांव से थोड़ा सा आगे गया, वैसे ही मेरे एक दोस्त का कॉल आया, भैया कीर्ति का कॉल आया था, पहुँच रहे हो क्या? पहुँचो ऐसे करके। भाई एक तो ऐसी झुनझुनी टाइप की शरीर में आई, और दूसरी बात अब जो हो सो गाड़ी की स्पीड सीधा बढ़ी। फिर हाथ सिर्फ गाड़ी की स्पीड पर था, सीधा गाड़ी लेके पहुंचा लांजी। हाथ पाँव काँप रहे थे पूरी ऐसी अंदर से ये, पर क्या करना था, लड़की को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि कल को कुछ होता तो पूरा मेरे पर ही आता, सब कुछ तो मेरा ही था। मतलब आप अपने ऊपर आने वाली बात कर रहे हो? हाँ, तो मैं फिर पहुंचा, पता ही नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं करके। तो लानी में है बाजार चौक करके, वो एरिया गए हम लोग। गया, इनको बिठाला, तब तक कोई कुछ नहीं है, ऐसे एकदम नॉर्मली सिचुएशन। बिठाला गाड़ी पर, अब गाड़ी पर बिठाला, और अब उनको बीचों बीच लांजी से लेकर, और जबकि इसके मम्मी पापा इसको ढूंढ रहे हैं, मैं रत्ती भर नहीं डर रहा हूँ। मुझे घर में भी, भाई घर में भी बता के नहीं गया, कुछ भी नहीं, मुझे रत्ती भर डर नहीं लग रहा। मैं सीधा गाड़ी लांजी को बीचों बीच से लेके गाँव तरफ आ रहा हूँ। आगे क्या हुआ गाइस, जानने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आगे और भी इंटरेस्टिंग है हमारी इस लाइफ में, हंसी भी आएगी, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। बने रहे इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।